वेलकम टू स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम लुसेंट का विश्व की प्रमुख नदियों वाले पॉइंट को देखेंगे। विश्व की प्रमुख नदी है नील नदी। इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील का बुरुंडी स्थान जो है वहाँ से ये निकलती है नील नदी और ये गिरती है भूमध्य सागर में। इसकी कुल लंबाई है 6690 किलोमीटर। आगे है अमेजन नदी। ये लेगो विल्फेरो से निकलती है और इसका गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर और इसकी कुल लंबाई है 6296 किलोमीटर। आगे है मिसिसिपी मिसौरी, जिसका उद्गम स्थल है रेड रॉक स्रोत जो कि अमेरिका में है और ये गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में। इसका लंबाई है 6240 किलोमीटर। आगे है यांगसी नदी। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार और ये चीन सागर में जाकर गिरती है और इसका लंबाई है 5797 किलोमीटर। सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि सभी फैक्ट एकदम आराम से और बढ़िया से याद हो जाए। अगला है ओबे नदी। इसका उद्गम स्थल है अल्टाई पर्वत और ये ओब की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई है 5567 किलोमीटर। आगे है वांगो नदी। ये भी एक चीन की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल है क्यूनुलुन पर्वत और ये चिहिल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका लंबाई है 4667 किलोमीटर। आगे है येनिसी नदी। ये रानुनु ओला पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई है 4506 किलोमीटर। कांगो नदी। इसका उद्गम स्थल है लुआलया व लापुला के संगम और यह गिरती है अटलांटिक महासागर में। इसकी कुल लंबाई है 4371 किलोमीटर। आगे है आमूर नदी। यह सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है और ये टार्टर स्ट्रेट में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई 4352 किलोमीटर है। अगला है लीना नदी। यह बेकाल पर्वत जो कि रूस में है यहाँ से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसका कुल लंबाई 4268 किलोमीटर है। आगे है मैकेंजी नदी जो कि फिनलैंड नदी के मुहाने से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है और इसकी कुल लंबाई 4241 किलोमीटर है। मैं इन सभी पॉइंट पर मार्क करके नहीं बता पाता हूँ। इसका कारण है ताकि आप वीडियो को देखें और वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है उसको गौर से देखें, सुने ताकि बढ़िया से याद हो। आगे है नायर नदी। यह गिनी जो कि अफ्रीका में है वहाँ से निकलती है और इसका गिरने का जो स्थान है वो है गिनी की खाड़ी और इसकी कुल लंबाई 4184 किलोमीटर है। आगे है मिकांग नदी। यह तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 4023 किलोमीटर है। आगे है वोल्गा नदी। यह वल्डाई पठार से निकलती है जो कि रूस में है, कैस्पियन सागर में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 3687 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। इसमें फेमस है और जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये आंटोरिया झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 3058 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देखते हैं। ये मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। आगे डेन्यूब नदी। यह ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है वहाँ से निकलती है और काला सागर में जाकर गिरती है।
इसकी कुल लंबाई 2842 किलोमीटर है। आगे फेमस है जो डार्लिंग नदी, यह ऑस्ट्रेलिया की नदी है, बहुत ही फेमस नदी है ऑस्ट्रेलिया की। और डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में जा कर के गिर जाती है, यानी इसका लास्ट पॉइंट है वो मर्रे नदी है। और ये इस नदी का लंबाई है 2789 किलोमीटर। मर्रे नदी जो है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और हिंद महासागर में जाकर गिरती है। इसका कुल लंबाई है 2589 किलोमीटर। आगे है पराग्वे नदी, ये मांटो ग्रोसो जो कि ब्राज़ील में है यहाँ से निकलती है, पेराना नदी में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई है 2549 किलोमीटर। आगे है इरावदी नदी, ये भी बहुत फेमस नदी है। इरावदी नदी जो है वो माली और नामी नदी के संगम से निकलती है, माली और नामी नदी के संगम से निकलती है और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई है 2092 किलोमीटर। आगे चलते हैं कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी जो है वो कोलंबिया झील जो कि कनाडा में है यहाँ से निकलती है और ये जाकर के प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1983 किलोमीटर है। आगे चलते हैं डोन नदी। डोन नदी जो कि टूला रूस में है और ये जा कर के टूला रूस में जो है वहाँ से निकलती है और ये अजोब सागर में जा कर के गिरती है। इसकी लंबाई 1968 किलोमीटर है। एक ठो और फेमस नदी है टिग्रिस नदी, जो कि टॉरस पर्वत जो कि टर्की में है वहाँ से निकलती है और सत अल अरब यहाँ में ये जाकर विलुप्त हो जाती है और इसका टोटल लंबाई है 1899 किलोमीटर। इन सभी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि मिकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर के बहती है। आगे है डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियों जैसे बनोली, कौडमीन एवं कलगुआ को मिलकर है। आसवान बांध व नासिर झील नील नदी पर है एवं हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। अगला पॉइंट है मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। प्रत्यावर्त डेल्टा का उदाहरण वांगो नदी पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट है विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध कहाँ है? तो जाम्बेजी नदी पर। अगला है कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आगे है कि लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। माही नदी जो कि भारत में है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह एग्जाम में आने वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। माही नदी यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की नदी है। आगे है अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी जो है वो चीन व रूस की सीमा बनाती है। अगला पॉइंट है हमारा नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। देखते हैं इसके बारे में। नगर है बगदाद। बगदाद जो कि इराक में है, इराक की राजधानी है बगदाद। तो और इराक का शहर है बगदाद। तो यह बगदाद जो है वो टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। उसके बाद बर्लिन जो है जो कि जर्मनी में है, यह स्प्री नदी के किनारे बसा है। पर्थ जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यह स्वान नदी के किनारे बसा है। वार्सा जो है जो कि पोलैंड में है, यह विस्लुआ नदी के किनारे बसा है। आसवान जो है
जो कि मिस्र में है, यह नील नदी के किनारे बसा है। सेंट लुइस जो कि अमेरिका में है, यह मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है। अगला है रोम जो कि इटली में है, यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। लंदन जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की राजधानी भी है, यह टेम्स नदी के किनारे बसा है। आगे है पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के किनारे बसा है। मॉस्को जो रूस में है, यह मुस्कावा नदी के किनारे बसा है। आगे है प्राग जिसे चेक गणराज्य भी कहा जा सकता है, यह जो है वितानवा नदी के किनारे बसा है। बोन जो कि जर्मनी में है, यह राइन नदी के किनारे बसा है। आगे चलते हैं खार्तूम। खार्तूम जो कि सूडान में है, यह नील नदी के किनारे बसा है। काहिरा जो कि मिस्र में है, यह भी नील नदी के किनारे है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है, यह लाप्लाटा नदी के किनारे बसा है। अंकारा जो कि टर्की में है, यह कीजिल नदी के किनारे है। डुंडी जो कि स्कॉटलैंड में है, यह टे नदी के किनारे है। लिवरपूल जो कि इंग्लैंड में है और ये मर्सी नदी के किनारे है। कोलोन जो कि जर्मनी में है, यह राइन नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यह डार्लिंग नदी के किनारे है। और बेलग्रेड जो कि सर्बिया में है, यह डेन्यूब नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी में है, यह डेन्यूब नदी के किनारे है। ये दोनों ही बेलग्रेड और बुडापेस्ट जो है, ये दोनों डेन्यूब नदी के किनारे हैं। वाशिंगटन डीसी या फिर वाशिंगटन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। वियना जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। टोक्यो जो कि जापान में है, यह आकाकावा नदी के किनारे है। संघाई जो कि चीन में है, यह यांगसी कियांग नदी के किनारे है। यांगून जो है जो कि म्यांमार में पड़ता है, यह इरावदी नदी के किनारे है। ओटावा जो कि कनाडा में है, यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। न्यूजीलैंड जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह हडसन नदी के किनारे है। मैड्रिड जो कि स्पेन में है, यह मैजेंसेस नदी के किनारे है। लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है, यह टंगस नदी के किनारे है। डबलिन जो है जो कि आयरलैंड में है, यह लीफे नदी के किनारे है। चटगांव जो कि बांग्लादेश में है, यह कर्णफुली नदी के किनारे है। हैंडबर्ग जो कि जर्मनी में है, यह एल्ब नदी के किनारे है। शिकागो जो कि अमेरिका में है, यह भी शिकागो नदी है, उसी के किनारे बसा है। ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है, वो एवन नदी के किनारे है। और बसरा जो कि इराक में है, यह सत अल अरब के किनारे है। क्यूबेक जो कि कनाडा में है, यह सेंट लॉरेंस के किनारे है। और लेनिनग्राड जो कि रूस में है, ये नेवा नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड जो कि रूस में है, ये वोल्गा नदी के किनारे है। कीव ये भी रूस में है, यह नीपर नदी के किनारे है। और दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है, यह लैंडवासा नदी के किनारे है। एक पॉइंट यह है कि दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा सत अल अरब कहलाती है। अगला पॉइंट है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो है, ये वेनेजुएला देश में है और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला देश में है, ये इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। योसेमाइट जो कि कैलिफोर्निया में है, इसकी ऊंचाई है 739। यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाएगा विश्व में तो एंजिल आ जाएगा 979 के मीटर की ऊंचाई के साथ। आगे है द मार्डे फोसेन, यह नार्वे देश में है और ये इसकी ऊंचाई जो है यह 655 मीटर है। लुगेला यह दक्षिण अफ्रीका में है, इसकी ऊंचाई 614 मीटर है। कुकवेलन ये वेनेजुएला में है और इसकी ऊंचाई 610 मीटर है। आगे है विक्टोरिया, यह जिम्बाब्वे एवं जम्बेजी की सीमा पर है, इसकी ऊंचाई 108 मीटर है।
सुथरलैंड जो कि इंग्लैंड में है, सॉरी न्यूजीलैंड में है, और ये 580 मीटर की ऊंचाई के साथ यह जलप्रपात है। रिबोन जो है वो कैलिफोर्निया में है और इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। ग्रेट कामारना और ये जो है गुयाना में है और इसकी ऊंचाई जो है वो 488 मीटर है। डेला जो है वो कनाडा में है और इसकी ऊंचाई 440 मीटर है। गवारनी जो है वो फ्रांस में है और इसकी ऊंचाई 422 मीटर है। जोग या गोरसप्पा यह भारत में है, भारत की बहुत ही प्रमुख जलप्रपात है ये। इसकी ऊंचाई जो है वो 255 मीटर है जोग या गोरसप्पा की। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है और इसका ऊंचाई जो है 53.6 मीटर है। एक फैक्ट है, एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर, बोयोमा जलप्रपात जेरे नदी पर, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसकी ऊंचाई भी यहाँ पे दिया गया है 979 मीटर। आगे चलते हैं। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है विश्व की प्रमुख झीलें। तो झील का नाम संबंधित क्षेत्र और क्षेत्रफल के बारे में दर्शाया गया है, इसे देखते हैं। कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर कहाँ इसका विस्तार है? तो रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, अजरबैजान में तथा ईरान में, और इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 किलोमीटर। आगे है सुपीरियर झील, इसका विस्तार है अमेरिका और कनाडा में। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 82,100 किलोमीटर। आगे है विक्टोरिया झील, इसका क्षेत्र है केनिया, युगांडा तथा तंजानिया और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 69,484 किलोमीटर। अरब सागर झील जो कि कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान में है, इसका क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल जो हो जाए वो है 68,000 किलोमीटर। ह्यूरन झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के क्षेत्र में है और इसका क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर। 59,600 किलोमीटर। आगे है मिशिगन झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका क्षेत्रफल है 57,800 किलोमीटर। आगे है टांगानिका झील जो कि तंजानिया और जैम्बिया तथा जैरे जो कि ये तीनों स्थान पर पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल है 32,900 किलोमीटर। बैकाल झील जो कि रूस का सबसे प्रमुख झील है और ये इसका क्षेत्रफल जो है 31,722 किलोमीटर है। मलावी झील यह मलावी तथा मोजाम्बिक क्षेत्र में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल है 29,604 किलोमीटर। ग्रेट स्लेव झील जो कि कनाडा में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28,568 किलोमीटर। ईरी झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पड़ता है, इसका विस्तार क्षेत्र है ये और इसका क्षेत्रफल है वो है 25,670 किलोमीटर। इसके क्षेत्रफल को अगर आप माइंड में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा झील किस क्षेत्र में पड़ता है। अगर क्षेत्रफल भी इसका अगर ध्यान में रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं। विनिपेग झील ये कनाडा क्षेत्र में है और ये जो है इसका क्षेत्रफल है 24,387 किलोमीटर। ओंटेरियो झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में है और इसका क्षेत्रफल है 19,010 किलोमीटर। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं आगे। फेमस जो है वो है टीटीकाका झील जो कि पेरू बोलिविया में क्षेत्र में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल है 8,300 किलोमीटर। आगे चलते हैं। आयर झील जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल है 9,300 किलोमीटर। और इसमें से देखते हैं
रुडोल्फ झील जो कि केनिया का फेमस झील है और इसका क्षेत्रफल है 6405 किलोमीटर। आगे चलते हैं। इसिकपुल झील जो कि किर्गिस्तान में है और इसका क्षेत्रफल है 6280 किलोमीटर। इनमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूट्रेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई जो है वो 1620 मीटर है। बैकाल झील रूस में पड़ता है। आगे चलते हैं। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी यानी 660 किलोमीटर मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी यानी 1436 मीटर की गहराई के साथ यह झील पाई जाती है, यानी इसका नाम है टंगानिका झील। ये मीठे जल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। आगे चलते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि खारे पानी का है और मीठे जल की सबसे बड़ी झील यह है सुपीरियर झील। दोनों में अंतर है। यहाँ पर है टंगानिका झील जो है विश्व की सबसे लंबी झील है मीठे पानी की, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है सुपीरियर झील, यानी लंबी और बड़ी में अंतर है। आगे चलते हैं। विक्टोरिया झील जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। टिटिकाका लेक हनीमून लेक कहलाती है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। पर्वत शिखर और वो किस देश से संबंधित है वो पर्वत शिखर, और साथ ही साथ उसका कितना ऊंचाई है इसके बारे में दर्शाया गया है। इसको देखते हैं। एवरेस्ट पर्वत शिखर जो कि नेपाल में है और इसकी कुल ऊंचाई 8850 मीटर है। पहले ये 8848 था, लेकिन अभी 2 मीटर इसमें इजाफा हुआ है, ऐसा पाया गया है, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुआ है। और इसका अभी वर्तमान में ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। आगे है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। आगे है कंचनजंगा जो कि भारत नेपाल में पड़ता है, भारत के सिक्किम क्षेत्र में पड़ता है ये, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर है। आगे है लहात्से 1 जो कि नेपाल में है, इसकी लंबाई है 8501 मीटर। मकालू 1 जो कि नेपाल और चीन में पड़ता है, इसकी इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। धौलागिरी जो कि नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नंगा पर्वत इसकी ऊंचाई है 8126 और ये भारत में है। अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। आगे है ग्रेसर ब्रह्म जो है वो पाकिस्तान में है, इसकी ऊंचाई है 8068 मीटर। गोन्साई थान जो है वो चीन में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8018 मीटर। नंदा देवी ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। राकापोसी जो कि पाकिस्तान में है, इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। कामेट जो कि भारत चीन में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नमचावरवा जो कि चीन में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। गुलमार्धाता जो कि चीन में है 7728 मीटर की ऊंचाई के साथ। तिरिचरमीर जो कि पाकिस्तान में है, तिरिचरमीर, और यह इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर। यदि वीडियो आपके लिए लाभकारी हो और आपके ज्ञान को बढ़ाए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके पास निरंतर लेकर आएँ और आपके
प्रोग्रेस में हमारा भी कुछ योगदान हो। धन्यवाद।